हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विहान। इकोनॉमी मॉक टेस्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का मॉक टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस एक्सपर्ट्स के अंडर आपको मिलते हैं। हिमाचल के सभी एग्जाम के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। HSNT, तहसील वेलफेयर, कोऑपरेटिव बैंक, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर फिशरीज़। फ्रेंड्स, ये है HPG की हब की टीम का नंबर। यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, टेस्ट लीजिए, MCQs लीजिए, सिलेबस लीजिए, क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर। हर एक क्वेश्चंस, हर एक टेस्ट, हर एक नोट्स इम्पॉर्टेंट रहता है आपकी सरकारी नौकरी के लिए। फ्रेंड्स, इस मॉक सीरीज़ को आप एज अ मॉक टेस्ट लगाइए, खुद को चेक करिए कितना आप अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, ये आपके लिए बढ़िया रहता है। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चंस क्या है? किसी देश की अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? द मेजर एम ऑफ अ कंट्री टू डिवैल्यू इट्स करेंसी इज। चलिए बताइए फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्यात को प्रोत्साहित करना, एनकरेज एक्सपोर्ट्स। सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम यहाँ पर बढ़ेंगे। द इंटरनल प्राइजेस ड्यूरिंग डिवेल्युएशंस यूजली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, हिमाचल के एग्ज़ाम की बात करूँ या फिर सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम की बात, क्वेश्चंस बहुत बार रिपीटेड हुआ है। सभी को क्वेश्चंस आना चाहिए, किसी का भी क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। बताइए, आमतौर पर अवमूल्यन के दौरान आंतरिक कीमतें क्या होती हैं? गिरती हैं, वृद्धि होती है, कोई बदलाव नहीं होता, या फिर इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोई बदलाव नहीं होता है, रिमेन अनचेंज्ड। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको क्वेश्चंस क्लियर करवाया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी को आने चाहिए। सॉल्यूशंस रीड करिए वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चंस, डियर मनी का किस प्रकार से संबंध है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पिछले 7 महीने की मैगजीन्स उठाइए, टॉप 10 मैगजीन्स, हर एक मैगजीन्स में ये क्वेश्चंस देखने को मिला है। अभी तक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं आए। NTPC के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चंस बना था, ये 2017 के एग्ज़ाम में। बाकी किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं देखने को मिला है, लेकिन अभी की मैगजीन्स में ये क्वेश्चंस हाईलाइटेड रहा है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बने। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की उच्च दर। डियर मनी रेफर्स टू मनी। आना चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कोऑपरेटिव बैंक की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, क्वेश्चंस HPPSC डालेगा शिमला बोर्ड, आसान नहीं होंगे इकोनॉमी के क्वेश्चंस। लगाइए इन क्वेश्चंस को। नैरो मनी पैसे की आपूर्ति की एक श्रेणी है जिसमें क्या शामिल है? नैरो मनी इज द कैटेगरी ऑफ मनी सप्लाई दैट इंक्लूड्स। ऑप्शंस सामने, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए इसका सही आंसर, एनालाइज करिए खुद को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द सम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशंस एंड द डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक्स। मुद्रा के संचलन और बैंकों में डिमांड डिपॉजिट का योग। नैरो मनी पैसे की आपूर्ति की एक श्रेणी है जिसमें शामिल है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशंस रीड करिए वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चंस नेक्स्ट सामने, ग्राहकों की कुल जमाओ, इंग्लिश में रीड करूंगा, इजी रहता है समझना। A specified minimum fractions of the total deposits of customers which commercial banks have to hold as reserves either in cash or as deposits with the central bank is called the। ग्राहकों की कुल जमाओं का एक निर्दिष्ट न्यूनतम अंश जिसे वाणिज्यिक
बैंक के पास या तो नकद के रूप में आरक्षित रखना होता है या केंद्रीय बैंक के पास जमा के रूप में, उसे क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस की बात करते हैं। 3-4 एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिला है और ज़्यादातर IBPS, PO, क्लरिकल जैसे एग्ज़ाम में, सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस, बैंकिंग के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिला है। कोऑपरेटिव बैंक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, HS के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तहसील वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैश रिजर्व रेशो, नगद आरक्षित अनुपात। क्वेश्चंस में यहाँ पर क्या पूछा गया था? फोकस करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ग्राहकों की कुल जमाओं का एक निर्दिष्ट न्यूनतम अंश, specified minimum fractions of the total deposits of customers which commercial bank have to hold the reserve either in cash or as deposit with the central bank is called the right answer is option number B। आना चाहिए सभी को क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीगल टेंडर मनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उठाइए किसी भी क्वेश्चंस पेपर को, न्यूज़पेपर को, मैगजीन्स को, हर साल क्वेश्चंस देखने को मिलता है। लीगल टेंडर मनी किससे संबंधित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि करेंसी नोट्स, मुद्रा नोट। ठीक है, सॉल्यूशन सामने है, वीडियो को पॉज करके रीड करिए। फॉर मोर क्वेश्चंस के लिए व्हाट्सएप करिए, मोर टेस्ट के लिए व्हाट्सएप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियर और बुल शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाणिज्यिक गतिविधि से संबंधित है? संबंधित सामान्य क्रियाओं और दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यानी कि द टर्म बियर एंड बुल आर यूज्ड टू डिस्क्राइब जनरल एक्शंस दैट एटीट्यूड्स रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल एक्टिविटी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आंसर्स बताने से पहले अगर आपका ये क्वेश्चन सही होता है तो वेल डन, और जिसका क्वेश्चन ये गलत होता है, फ्रेंड्स प्रिपरेशंस करिए, क्योंकि इकोनॉमी क्वेश्चंस हैं, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे। HPPSC की वेटेज ज़्यादा रहेगी इकोनॉमी क्वेश्चंस के लिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार। ठीक है, आई होप आपने ये सारी चीज़ें रीड की हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशंस सामने है, रीड करिए। नेक्स्ट, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेशम्स लॉ इज रिलेटेड टू। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में भी देखने को मिले हैं, मैगजीन्स में भी हाईलाइटेड है, लेकिन इस साल की मैगजीन्स में हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शंस नंबर सी, यानी कि पैसे के संचलन, सर्कुलेशंस ऑफ मनी, ग्रेशम का नियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निगम के लेनदार कौन है? हु आर द क्रेडिटर्स ऑफ कॉरपोरेशंस? तहसील वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कोऑपरेटिव बैंक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, HS के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बताइए इसका सही आंसर। सोचिए, इकोनॉमी मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है, आने चाहिए क्वेश्चंस ये आपको। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बॉन्ड और स्टॉक दोनों धारक, बोथ बॉन्ड एंड स्टॉक होल्डर्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज USP इन मार्केटिंग फील्ड? वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑपरेटिव बैंक के लिए। चलिए बताइए दोस्तों, विपणन क्षेत्र में USP क्या है? अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं, आपके हिमाचल के एग्ज़ाम में आज तक ये क्वेश्चंस नहीं बने, लेकिन सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में लगातार 3-4 सालों में क्वेश्चंस बना है, आना चाहिए। चलिए बताइए इसका सही आंसर। ऑप्शंस नंबर डी, यानी कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस। दोस्तों, USP इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, इसकी फुल फॉर्म याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
इतने ही क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए थे हमारी टीम के द्वारा। फॉर मोर क्वेश्चंस व्हाट्सएप करिए, सिलेबस के लिए, नोट्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए, इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड एमसीक्यूज सभी कैटेगरी के क्वेश्चंस के लिए, एक्स्ट्रा एडिशंस के लिए, ये एचपीजी की आपकी टीम का नंबर व्हाट्सएप है। ये व्हाट्सएप करिए, क्रैश कोर्स में एनरोलमेंट लीजिए प्रोफेशनल्स के अंडर। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, नेक्स्ट मॉक जल्दी आपको मिलेगा। फ्रेंड्स इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।